हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल फॉर्मूला सीरीज पार्ट 7। अभी तक हमने एमएस एक्सेल के अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट तरह के फॉर्मूला सीख लिए हैं। अब आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं लेफ्ट एंड फाइंड फॉर्मूले के बारे में। अब पहले तो हम इन दोनों ही फॉर्मूला को इंडिविजुअल सीखेंगे, उसके बाद हम इन दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करके भी इनका यूज़ करना सीखने वाले हैं। हेलो गाइस, मैं हूं विपिन शर्मा और इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में कुछ नेम की लिस्ट है जिसमें कि फुल नेम अवेलेबल है, जैसे कि फर्स्ट नेम एंड सरनेम इन नेम के अंदर अवेलेबल है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इस फुल नेम में से केवल फर्स्ट नेम को अलग करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है आरव शर्मा, तो यहाँ पर मुझे चाहिए केवल आरव। यहाँ पर लिखा है अर्जुन सिंह, तो यहाँ पर मुझे लेकर आना है केवल अर्जुन। इस तरीके से हमें इन सभी नेम में से केवल फर्स्ट नेम को अलग करना है। अब देखिए, इन फर्स्ट नेम को अलग करने के लिए एमएस एक्सेल के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस है, आप डिफरेंट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लेफ्ट फॉर्मूले का यूज़ करके इन फर्स्ट नेम को अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लेफ्ट फॉर्मूला करता क्या है। अब देखिए, अगर आपको किसी सेल में से लेफ्ट साइड से किसी लेटर को निकालना है तो उसके लिए हम लेफ्ट फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इजिकल टू लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब पहला आर्गुमेंट यहाँ पर आपको दिखा देगा जो कि है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि हमें इसी सेल में से लेटर्स को निकालना है। उसके बाद कॉमा प्रेस करते हैं। अब सेकंड आर्गुमेंट है नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी कि आपको इस नेम में से कितने कैरेक्टर को निकालना है। अगर मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 5, तो यहाँ पर मैं 5 टाइप करता हूँ, एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर रोहन गुप्ता वाले सेल में टाइप करता हूँ इजिकल टू लेफ्ट, इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं टाइप करता हूँ 5 एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम निकल कर आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर गड़बड़ कहाँ पर होगी इसे समझिए। अगर यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ राज वर्मा, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर बेसिकली हमने से बोला कि आप 5 लेटर निकाल दीजिए, तो यहाँ पर इसने क्या किया है, यहाँ पर इसने लेफ्ट साइड से 5 लेटर निकाल दिए हैं। ऐसे ही अगर इस फॉर्मूले को मैं इस तरीके से ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर आपके जो नेम है वो नाम कुछ तो भी यहाँ पर निकल कर आएंगे। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा आदित्य है और यहाँ पर केवल आदित्य निकल कर आ चुका है, यहाँ पर फर्स्ट नेम में से ए लेटर गायब है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर निखिल में से लास्ट का जो एल है वो यहाँ पर निकल कर नहीं आया है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले को ऑटोमेट करना है। तो बेसिकली अभी अगर मुझे इस कंप्लीट डेटा में से फर्स्ट नेम को निकालना है तो मुझे यहाँ पर हर एक सेल के अकॉर्डिंग यहाँ पर टेक्स्ट लेंथ टाइप करनी होगी। जैसे कि यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर मुझे 3 टाइप करना होगा, तो यहाँ पर निकल के आएगा फर्स्ट लेटर। उसके बाद यहाँ पर मुझे टाइप करना पड़ेगा 6, क्योंकि आदित्य नेम के अंदर 6 लेटर है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट नेम है वो निकल कर आएगा। और अगर मैं यहाँ पर नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं नाम कर देता हूँ रवि शर्मा, तो अब देखिए अब यहाँ पर फिर से वही गड़बड़ आपको दिखाई देगी, क्योंकि अब यहाँ पर जो फर्स्ट नाम का जो लेटर है वो यहाँ पर लेटर चेंज हो चुका है। तो बेसिकली इस तरीके से हम लेफ्ट फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इससे अच्छा तो हम यहाँ पर मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं। तो अगर आपको इस लेफ्ट फॉर्मूले को ऑटोमेट करना है तो यहाँ पर आपको लेफ्ट फॉर्मूले के साथ में फाइंड फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। अब फाइंड फॉर्मूले का यूज़ करने से पहले हमें समझ लेते हैं कि फाइंड फॉर्मूला आखिर में करता क्या है। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इजिकल टू फाइंड। ठीक है, टैब बटन प्रेस कीजिए और इस फॉर्मूले को सिलेक्ट कीजिए। अब पहला आर्गुमेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा फाइंड टेक्स्ट, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे फाइंड करना है वी लेटर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डबल कोट्स को ओपन करता हूँ, यहाँ पर टाइप करता हूँ वी, डबल कोट्स को बंद करते हैं। आप जिस भी लेटर को फाइंड करना चाहते हैं उसे आपको डबल कोट्स के अंदर ही टाइप करना होगा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद सेकेंड आर्गुमेंट है विद इन टेक्स्ट, यानी कि आपको जो वी लेटर फाइंड करना है वो किस सेल में से फाइंड करना है, उस सेल का रेफरेंस आप यहाँ पर दीजिए। तो यहाँ पर मुझे इस वाले सेल में से वी लेटर को फाइंड करना है। ठीक है, तो इन दोनों ही आर्गुमेंट को आपको देना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कीजिए। तो अब देखिए अब यहाँ पर आ चुकी है एरर। अब एरर यहाँ पर क्यों आई है, जबकि यहाँ पर वी लेटर इस नेम के अंदर अवेलेबल है। तो एरर यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर जो वी लेटर है वो यहाँ पर स्मॉल लेटर के अंदर अवेलेबल है, और यहाँ पर जो हमने टाइप किया है वो हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर के अंदर टाइप किया है, तो इसे यहाँ पर वी कैपिटल लेटर नहीं मिला है। तो यहाँ पर इसने हमें दे दी है एरर। तो अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ स्मॉल में वी, तो अब देखिए अब यहाँ पर आंसर आ चुका है 5, यानी कि जो वी लेटर है वो यहाँ पर 5 नंबर की पोजीशन पर अवेलेबल है इस नेम के अंदर। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करता हूँ इस तरीके से, तो अब देखिए जहाँ पर भी इसे वी दिखाई देगा
वहाँ की ये पोजीशन हमें निकाल कर दे देगा। जैसे कि यहाँ पर जो v है वो यहाँ पर थर्ड नंबर की पोजीशन पर अवेलेबल है, यहाँ पर जो v है वो यहाँ पर थर्ड नंबर की पोजीशन पर अवेलेबल है। अब देखिए इस नेम में जो v है वो यहाँ पर फर्स्ट लेटर पर भी अवेलेबल है, लेकिन इसने यहाँ पर थर्ड नंबर का v लिया है क्योंकि जो थर्ड नंबर का v है वो यहाँ पर स्मॉल लेटर के अंदर अवेलेबल है और जो फर्स्ट लेटर है वो यहाँ पर कैपिटल लेटर में है। अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ कैपिटल, तो अब यहाँ पर ही आपको आंसर फर्स्ट ला कर देगा, आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली ये जो फॉर्मूला है वो काम करता है। अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ राम वर्मा, तो अब देखिए अब यहाँ पर आंसर आ चुका है 5। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर 5 लेटर कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर तो केवल 3 ही लेटर अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली एक्सेल है वो स्पेस को भी काउंट कर रहा है, तो यहाँ पर 1 2 3 एंड स्पेस जो है वो यहाँ पर 4 है एंड 5th नंबर पर यहाँ पर जो वी लेटर है वो अवेलेबल है। अब आप कहेंगे सर ठीक है यहाँ पर ये फाइंड फॉर्मूला हमें पोजीशन बता रहा है, लेकिन हमें इन नाम को निकालने के लिए यहाँ पर फाइंड फॉर्मूले की ज़रूरत क्या है? डेफिनेटली ज़रूरत है, और क्या ज़रूरत है वो अब आपको स्पेसिफिक यहाँ पर पता चलने वाला है। सो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके पास में जो भी नेम की लिस्ट है उसमें से जो फर्स्ट नेम एंड सरनेम के बीच में जो भी कॉमन लेटर है उसे आपको आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट नेम एंड जो सरनेम है उसके बीच में यहाँ पर जो कॉमन लेटर है वो यहाँ पर स्पेस है। जैसे कि फर्स्ट सेल में जो आप देखें तो यहाँ पर स्पेस है, उसके बाद राज वर्मा के बीच में भी यहाँ पर आपको स्पेस दिखाई देगी, यानी कि फर्स्ट नेम एंड सरनेम के बीच में जो कॉमन लेटर है वो यहाँ पर स्पेस है। तो यहाँ पर हम स्पेस लेटर को कॉमन मानेंगे। तो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ फाइंड फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इज इक्वल टू फाइंड, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब फाइंड टेस्ट में यहाँ पर हम फाइंड करेंगे उस कॉमन लेटर को। हो सकता है आपके नेम की लिस्ट में है हाइफन हो, अंडरस्कोर हो, एस्टेरिक हो या फिर कोमा हो, कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर या फिर लेटर हो सकता है, तो वो लेटर आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे नाम की लिस्ट में यहाँ पर स्पेस जो है वो यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे स्पेस को। तो यहाँ पर मैं डबल कोट्स को ओपन करता हूँ, टाइप करता हूँ स्पेस, डबल कोट्स को बंद करते हैं एंड कोमा प्रेस करते हैं। लेकिन सेकेंड आर्गुमेंट हमसे पूछेगा कि आपको किस सेल में से स्पेस को फाइंड करना है, तो हमें इस वाले सेल में से स्पेस को फाइंड करना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कीजिए, देन एंटर प्रेस कीजिए। तो अब देखिए अब यहाँ पर आंसर आ चुका है 6। अगर मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से ड्रैग कर देता हूँ तो अब यहाँ पर आपको इन सभी सेल के अंदर जो स्पेस है उसकी पोजीशन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर 6 नंबर पर स्पेस अवेलेबल है, यहाँ पर 4 नंबर पर, ठीक है। डिफरेंट सेल के अंदर डिफरेंट पोजीशन पर स्पेस अवेलेबल है। अब यहाँ पर हम लाते हैं लेफ्ट फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इज इक्वल टू लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब सबसे पहले हमसे पूछेगा टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में आप इस वाले सेल को सिलेक्ट कीजिए जिसमें से आपको फर्स्ट नेम को अलग करना है, ठीक है। उसके बाद कोमा प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर हमें देना है नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पर मैन्युअल टाइप किया था 5, बट इस बार मैं यहाँ पर मैन्युअल टाइप नहीं करूँगा। इस बार यहाँ पर मैं इस वाले सेल का रेफरेंस दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कीजिए। तो अब देखिए अब यहाँ पर फर्स्ट लेटर निकल आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने लेफ्ट फॉर्मूले को बोल दिया है कि इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू अवेलेबल हो उतने लेटर आप इस फर्स्ट नेम में से निकाल दीजिए। तो अब देखिए अब यहाँ पर फर्स्ट नेम निकल कर आ चुका है। अगर मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से ड्रैग कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परफेक्ट तरीके से फर्स्ट नेम निकल कर आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा स्पेस अवेलेबल है वो 7 नंबर की पोजीशन पर अवेलेबल है। अब देखिए अगर इस नेम को मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ राज। तो अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर राज ठाकुर चेंज करूँगा तो यहाँ पर बेसिकली जो फाइंड फंक्शन है वो यहाँ पर स्पेस की पोजीशन को फाइंड करेगा। तो स्पेस इस यहाँ पर 4 नंबर की पोजीशन पर दिखाई दे रहा है, और जैसे ही यहाँ पर स्पेस की वैल्यू चेंज होगी तो वैसे ही यहाँ पर जो लेफ्ट फॉर्मूला है वो यहाँ पर इसकी पोजीशन चेंज कर देगा नंबर ऑफ कैरेक्टर की। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ सिमरन, ठीक है, सिमरन साहू, तो अब देखिए अब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकल कर आ चुकी है। इस तरीके से आप यहाँ पर फाइंड के साथ में लेफ्ट फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने फाइंड फॉर्मूले को अलग से इसलिए निकाला ताकि आपको यहाँ पर फाइंड एंड लेफ्ट फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट समझ में आए। अगर आप इस फॉर्मूले को रटने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब मैं यहाँ पर दोनों ही फॉर्मूले को एक साथ कंबाइन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस लेफ्ट फॉर्मूले को रिमूव करता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इज इक्वल टू लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन करते हैं। टेक्स्ट में हम इस वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद कोमा प्रेस करते हैं। अब सेकेंड आर्गुमेंट है नंबर ऑफ कैरेक्टर, जो कि आप यहाँ पर मैनुअल टाइप कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर
फाइंड फॉर्मूले का रेफरेंस दे सकते हो। बट अब मैं इसी आर्गुमेंट के अंदर फाइंड फॉर्मूले को इंसर्ट करता हूँ, फाइंड। ठीक है, फाइंड फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ब्रैकेट ओपन कीजिए। अब यहाँ पर आपको फाइंड फॉर्मूले के आर्गुमेंट फॉलो करना है। अब यहाँ पर हमें दिखाई देगा फाइंड टेक्स्ट, तो फाइंड टेक्स्ट में आप डबल कोट्स को ओपन कीजिए, स्पेस टाइप कीजिए, डबल कोट्स को बंद कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद कॉमा प्रेस कीजिए। सेकेंड आर्गुमेंट आपको दिखाई देगा विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट में से आपको स्पेस को ढूंढना है, तो इस वाले सेल को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा फाइंड फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा फाइंड फॉर्मूला है, तो यहाँ पर जो हमने ब्रैकेट क्लोज किया है वो फाइंड फॉर्मूले का ब्रैकेट हमने क्लोज किया है, लेकिन जो लेफ्ट फॉर्मूला हमने इंसर्ट किया था उसका ब्रैकेट अभी तक ओपन है, तो हमें यहाँ पर लेफ्ट फॉर्मूले का ब्रैकेट भी क्लोज करना होगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में सेम रिजल्ट निकल कर आ चुका है। अगर मैं इसे इस तरीके से ड्रैग करता हूँ तो आंसर आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ राहुल जैन, तो देखिए फर्स्ट लेटर यहाँ पर निकल कर आ चुका है। अब यहाँ पर हमें इस फाइंड फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इस फाइंड फॉर्मूले को लेफ्ट फॉर्मूले के साथ ही इंसर्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पर आपका इंडिविजुअल फॉर्मूला काम करेगा, लेफ्ट प्लस फाइंड फॉर्मूला। तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देखिए जरूरी नहीं कि आपके पास में भी इस तरह के नाम की लिस्ट अवेलेबल हो, आपके पास में इस तरह के नाम की लिस्ट भी अवेलेबल हो सकती है जिसमें कि स्पेस अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर जो कॉमन लेटर है वो यहाँ पर अंडरस्कोर अवेलेबल है। अब अगर आपने यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझा है तो आप इस तरह के डेटा में से भी फर्स्ट नेम को ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हैं इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इज इक्वल टू लेफ्ट इन नंबर ऑफ कैरेक्टर में यहाँ पर टाइप करता हूँ फाइंड फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब फर्स्ट आर्गुमेंट है फाइंड टेक्स्ट, तो डबल कोट्स को ओपन कीजिए और इस बार यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमें इस बार स्पेस फाइंड नहीं करना है, इस बार हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कॉमन लेटर को जो कि है यहाँ पर अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ, उसके बाद डबल कोट्स को बंद करते हैं, उसके बाद कॉमा प्रेस करते हैं और सेकेंड आर्गुमेंट है विद इन टेक्स्ट, तो इस वाले सेल को हम सेलेक्ट करते हैं, डबल कोट्स बंद कीजिए, अगेन डबल कोट्स बंद कीजिए एंड एंटर प्रेस कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट नेम निकल कर आ चुके हैं। तो अगर मैं इसे इस तरीके से ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट नेम निकल कर आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप इन नेम को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट नेम के साथ में यहाँ पर जो अंडरस्कोर है वो भी यहाँ पर निकल कर आ चुका है। अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले पर डबल क्लिक कीजिए और जहाँ पर आपने फाइंड फॉर्मूले का एंड किया है उसके बाद आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए -1, देन एंटर प्रेस कीजिए। तो अब देखिए अब यहाँ से जो अंडरस्कोर है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब इसे आप इस तरह से ड्रैग कीजिए तो यहाँ पर सभी नेम में से अंडरस्कोर रिमूव हो चुका है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर -1 का क्या लॉजिक है, तो इसे भी मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको सेपरेटली फाइंड फॉर्मूला इंसर्ट करता हूँ, ब्रैकेट ओपन करते हैं, फाइंड टेक्स्ट में हम अंडरस्कोर को टाइप करते हैं, डबल कोट्स को बंद करते हैं, कॉमा प्रेस करते हैं, इस वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर आंसर आ रहा है 6, यानी कि अगर हम यहाँ पर लेफ्ट फॉर्मूले के साथ में फाइंड फॉर्मूले को मर्ज करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट नेम के साथ में हमें अंडरस्कोर भी दिखाई देगा। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर अंडरस्कोर को काउंट नहीं करना है। और अभी यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी शो कर रही है, यहाँ पर शो कर रही है 6। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे एंड में आएंगे और कर देंगे -1। तो यानी कि अब यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी इस फॉर्मूले की उसमें से एक लेटर को कम कर देगा, यहाँ पर कर देगा 5 और इसे आप इस तरीके से ड्रैग करेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं टाइप करता हूँ राज और अंडरस्कोर वर्मा, वो 4 नंबर की पोजीशन पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर फाइंड फॉर्मूला का जो आंसर है वो यहाँ पर 4 ही है, बट यहाँ पर हमने उसे एक एक्स्ट्रा स्टेप दे दी है, हमने उसे बोल दिया है -1। तो अब वो 4 में से एक को माइनस कर देगा तो यहाँ पर आंसर आएगा 3। तो यहाँ पर लेफ्ट फॉर्मूला 3 वैल्यू को निकाल देगा जो कि हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट नेम। सो आई होप लेफ्ट प्लस फाइंड फॉर्मूले का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ तो आपको मैंने केवल 2 एग्जाम्पल बताए हैं इन नाम को लिस्ट में से फर्स्ट नेम को अलग करने के। आप चाहे तो आप यहाँ पर और भी डिफरेंट तरीके से नाम को अलग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में इन नाम में एस्टेरिक सिंबल अवेलेबल है। आप इन नाम की लिस्ट में से आप यहाँ पर फर्स्ट नेम को अलग कीजिए। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों नाम में कॉमन है, वो यहाँ पर कॉमा है, कॉमा की बेस पर आप यहाँ पर फर्स्ट नेम को अलग कीजिए। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास में है डेट। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे इस डेट में से केवल डे को ही एक्सट्रैक्ट करके लेकर आइए, जैसे कि यहाँ पर जो डे है वो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर मुझे केवल डे को ही एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर भी आप लेफ्ट फॉर्मूले का यूज़ करके डे को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आएगा
कि MS एक्सेल के अंदर हम लेफ्ट एंड फाइंड फॉर्मूले का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं, इंडिविजुअल फॉर्मूलाज किस तरह से काम करते हैं और इन दोनों को कंबाइन करके हम किस तरीके से वैल्यूएबल रिजल्ट को निकाल सकते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। सो फाइनली आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिस ना हो। एंड अगर आप एक्सेल में एक बिगिनर है तो बिल्कुल आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, जिसमें आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक्सेल के फॉर्मूलाज को सीखने वाले हैं। सो नेक्स्ट पार्ट में हम इस फुल नेम में से सरनेम को अलग करना सीखने वाले हैं। सो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, स्टे विथ मी।